जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल और अर्चना के कृष्ण गुणगान पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुना रही हूँ। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का त्यौहार 29 जनवरी को मनाया जाएगा। यही आपको बता दें कि इस दिन महाकुंभ का दूसरा स्नान भी है। अब मैं आपको इसकी व्रत कथा सुना रही हूँ। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण में अपने 7 बेटों की शादी कर ली थी और अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े घर के बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा था। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंगल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लाओ। और उसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों बातें ध्यान से सुन रहे थे। शाम को जब उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे हुए उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन देने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया और अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंगल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा से भी मिला दिया गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपापोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उसकी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने इसका पता करने की कोशिश की। एक दिन सुबह सुबह देवस्वामी के भाई बहनों को लीपापोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बतला दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पहुंचने पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चल पड़ी। घर चलते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में अगर किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की। जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु का पूजन कर 108 परिक्रमाएं की। उसके बाद उसका परिवार पुनर्जीवित हो गया। इसी तरह और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।